रिलेशन को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भैया आपके अंदर ये चीज़ें कमियाँ हैं, ये सारी गलत चीज़ें इनको चेंज करने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से ये आपका भी तरीका थोड़ा-सा लेट है या गलत है या फिर कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप की परवाह नहीं है। अगर चेंज जब तक अंदर से महसूस नहीं करेगी, आप उसके बिहेवियर को चेंज कर नहीं सकते। आप क्या दुनिया का कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी एक लड़की के बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकता, तब तक जब तक उस लड़की को वो चीज़ अंदर से ना महसूस हो। और आप हीरो बनने की सोच रहे हो कि चलो इस बड़े से घर में आग लगी है, इस घर में कूद के मैं इस पूरी आग को बुझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? गर्लफ्रेंड के नेचर को चेंज करना बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़े से घर में कूदना जिसके अंदर आग लगी हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। किसी का सवाल मेरे पास आया है वो और ये लड़का जिसने सवाल पूछा है व्यक्ति ने, उसका ये कहना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ आदतों से परेशान हूँ, मुझे वो आदतें उसमें पसंद नहीं है और मैं उनको बदलना चाहता हूँ। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ वो सुधार लाना चाहता है और उसने मुझसे पूछा है कि कैसे ये सुधार करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा भाई आपसे कि आपने जब ये कमियाँ महसूस करी, जब ये कमियाँ नोटिस करी, तो इस बात को कितना समय हो गया और आपके रिलेशनशिप को कितना समय हो गया? दूसरी चीज़, आपने क्या ये कमियाँ अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर शुरू में नहीं देखी थी? क्योंकि ये कमियाँ अगर आपको कमियाँ लगती हैं, कोई भी ऐसी आदत या ऐसी कोई भी बिहेवियर आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी प्रेमिका का अगर आपको सही नहीं लगता, तो ये चीज़ें आपको शुरू में ही नोटिस करनी चाहिए थी ताकि आपको बदलने की नौबत ना आए। किसी व्यक्ति को जब आप बदलने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब कि आप बहुत गंभीर स्टेप लेने की सोच रहे हो। वो आपकी तरफ से बहुत गंभीर होगा, आपकी तरफ से वो जो आदतें होंगी खराब हो सकती हैं। लेकिन क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करी है कि ऐसा वो क्यों करती है और ऐसा करने में उसे क्या मिलता है? ठीक है, क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताने की कोशिश करी कि अगर जब भी आप ऐसा करते हो या आपकी इन आदतों से मैं परेशान हूँ, ठीक है, तो आपने इस बारे में मुझे ये नहीं बताया। लेकिन मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताता हूँ रिलेशनशिप में, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो उससे होता क्या है, ठीक है? आपने कभी आग बुझाने की कोशिश करी है? मतलब एक बड़े से घर में आग लग गई हो, ठीक है? और आप हीरो बनने की सोच रहे हो कि चलो इस बड़े से घर में आग लगी है, इस घर में कूद के मैं इस पूरी आग को बुझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? गर्लफ्रेंड के नेचर को चेंज करना बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़े से घर में कूदना जिसके अंदर आग लगी हो। ठीक है? और इससे होगा क्या कि ना तो आप उस आग को बुझा पाओगे और अपने आप को और जला बैठोगे। क्योंकि गर्लफ्रेंड के नेचर को चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक ऐसे व्यक्ति को चेंज करना, पहली बात तो वो मतलब मान लो कि उसके सोचने का, उसके दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, आपसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप एक अलग व्यक्ति हैं, वो एक अलग व्यक्ति है। ठीक है? एक युवावस्था में अगर आपकी गर्लफ्रेंड 20, 22, 25 साल की भी होगी, तो इस अवस्था में किसी लड़की को भावनात्मक तौर पे, लॉजिकल तरीके से, ठीक है? एक पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से, एक पूरा होलिस्टिक तरीके से चेंज करने का मतलब है बहुत बड़ा चेंज किसी व्यक्ति में लाना। और आपके बताए हुए चेंजेस पे वो क्यों अप्लाई करेगी? पहली चीज़। ठीक है, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड जानबूझ के ऐसा करती हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कमियाँ आपको दिखाई देती हों। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड को आपके अंदर कुछ कमियाँ दिखाई देती हों। अब वो तो बोल नहीं सकती कि भई मैं अपने बॉयफ्रेंड के अंदर चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो बॉयफ्रेंड ही चेंज कर देगी। अब आपको गर्लफ्रेंड के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, गर्लफ्रेंड आप चेंज नहीं करोगे। क्योंकि लड़कों का मुझे पता है कि लड़कों का थोड़ा-सा अलग होता है हिसाब-किताब, लड़कियों का अलग होता है। लेकिन मैं आपको 1-2 चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या उसके अंदर कुछ आदतें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप तभी करना जब आपको अपने रिलेशनशिप की परवाह ना हो या रिलेशनशिप खत्म होने से आपको डर ना लगता हो। क्योंकि किसी लड़की के बिहेवियर को चेंज करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की आपकी बात नहीं मानती, आपका रिलेशन बड़ा ऊपर-ऊपर से, आपका रिलेशन बहुत गहरा हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर आदतों को चेंज करने का मतलब है, आप किसी व्यक्ति के पूरे बिहेवियर को लगभग चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? और जो मैंने बातें बताई वो लगभग बहुत मुश्किल है। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी गर्लफ्रेंड की नज़रों में आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बगैर वो ज़िंदगी नहीं काट सकती। हालाँकि ये ऑप्शन आज के टाइम में बहुत कम मिलती है। लड़कियों के पास ढेरों ऑप्शन होती है, लड़कों के पास भी मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन होती हैं, बेचारे गिर पड़ के कहीं न कहीं रिलेशन में चले ही जाते हैं, ठीक है? लेकिन लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। दूसरी चीज़, कोई भी लड़की अगर चेंज जब तक अंदर से महसूस नहीं करेगी, आप उसके बिहेवियर को चेंज कर नहीं सकते। आप क्या दुनिया का कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी एक लड़की के बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकता,
तब तक जब तक उस लड़की को वो चीज़ अंदर से ना महसूस हो। आप बाहर से चाहे भले ही कितना भी सर खपाते रहो, चाहे कितना ही उसको समझाते रहो, चाहे कितने ही उसके सामने उदाहरण दो, एग्ज़ाम्पल दो, चाहे कितना ही डेटा उसको दिखा दो रिलेशनशिप के बारे में, चाहे कितनी ही मजबूरी आप उसके सामने बता दो, लेकिन वो चेंज जब तक अंदर से नहीं होगा, वो ग्रोथ जब तक अंदर से फ़ील नहीं होगी इस लड़की के, आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। दूसरा पॉइंट इससे ये निकल के आता है कि आप जब चेंज करने की बात करते हो अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर कुछ चीज़ें, आदतें हो गई, बिहेवियर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर ऐसी कमियाँ बता रहे हो, ठीक है, जो आपको रिलेशनशिप में परेशान करती होंगी। अब रिलेशनशिप में जो चीज़ें परेशान करती हैं, वो शुरू से परेशान करनी चाहिए थी आपको। अगर रिलेशन को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भई आपके अंदर ये चीज़ें कमियाँ हैं, ये सारी गलत चीज़ें इनको चेंज करने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से ये आपका भी तरीका थोड़ा-सा लेट है या गलत है या फिर कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप की परवाह नहीं है। एक और पॉइंट, जैसे ही आप ये बोलोगे कि मेरे को ये आदतें आपके अंदर खराब लगती हैं या तरीका सही नहीं है या इससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते, तो फिर कहीं न कहीं आपकी गर्लफ्रेंड को ये भी लग सकता है कि आपका इस रिलेशन से मन भर गया है, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस रिलेशन से मतलब छुटकारा पाना चाहते हो या मेरे जीवन देखने देखने के तरीके को आप कहीं न कहीं गलत साबित करना चाहते हो। आप ये भी साबित करना चाहते हो कि मैं एक मूर्ख लड़की हूँ या मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ या मुझे दुनियादारी समझ नहीं आती। आप उस लड़की के पूरे बिहेवियर पे, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पे या पूरे के पूरे व्यक्तित्व पे आप सवाल उठा रहे हो। तो ये किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं होगा इतनी आसानी से। क्योंकि होता क्या है कि आप जब किसी लड़की को जज कर रहे होते हो, तो लड़की आपके सामने खुल के नहीं रखेगी अपनी बात को। इंसान अपने दिल की बातों को तभी आपके सामने रखता है जब उसे लगता है कि मैं भावनात्मक तौर पे मुझे समझा जाएगा। उस ये लड़की कोई भी इंसान आपके सामने अपनी बातों को उस वक़्त नहीं रखेगा जब उसे लगेगा कि उसे कोई सामने वाला जज कर रहा है। तो जज करना और समझना दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। रिलेशनशिप के अंदर जजमेंट काम नहीं करती, रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग काम करती है। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप कहीं न कहीं रिलेशनशिप को खतरे में डाल रहे हो और कहीं न कहीं आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप को आप धीरे-धीरे आगे ले जाने की ओर कोशिश करिए। जो चेंजेस हैं उसके बिहेवियर में सारे के सारे एक साथ ना थोपें, ठीक है? एक-एक छोटे-छोटे चेंजेस आप अप्लाई करने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप के अंदर और अपनी कमियों के अंदर भी थोड़ा-सा चेंजेस लाने की कोशिश करें। सारी की सारी गलतियाँ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की बताओगे और अपनी आप एक भी गलती नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर या अपनी वाइफ में या अपनी प्रेमिका में अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो आपको उससे भी पूछना है कि मेरे अंदर भी अगर कुछ चीज़ें कमी आपको दिखती है, तो आप कृपया मुझे भी बताइए। दोनों मिलके इन कमियों को पूरा करेंगे ताकि रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म पे अच्छा चल सके, ताकि रिलेशनशिप में आप दोनों एज़ ए पर्सन ग्रो कर सकें। क्योंकि रिलेशनशिप कॉम्पिटिशन नहीं होता है, रिलेशनशिप एक ग्रो करने का, एक एक कलेक्टिवली और इंडिविजुअली ग्रो करने का एक एरिया होता है। ठीक है? और किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप साथ में मिलके ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आप गलत रिलेशनशिप में हो या फिर आपको रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो यही तरीका होता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।